और वो रजनीशपुरम को मैं सखा भी नाम रख सकता था, सही लेकिन बात मैंने है। सखा का नाम सखापुरम ना रख के मैंने रजनीशपुरम इसलिए रखा। संभोग इतनी बुरी चीज नहीं, हर चलिए। आदमी संभोग से ही बना है, संभोग में हाँ, ही वो जी रहा है। आदमी की जीवन से अगर संभोग हटा लो तो उसकी प्रगति रुक जाती। सही बात मैंने है। मैंने अभी कल ही एक पोस्ट लिख के डाली थी, मेरे वॉल पे है, इजीली दिख जाएगी। तो पोस्ट लिख के डाली थी कि आश्रमों में साधना करने जाना, साधना हुँ, खोजने नहीं। हुँ, मैं पिछले 27 साल से हुँ, अध्यात्म की दिशा में हूँ, न जाने जी, कितना भटका हूँ। कई आश्रम लोगों के किराए पे लेके कभी कुछ करके अपने सब करके बर्बाद हुँ, भी किए। लेकिन मात्र 2 साल 3 साल के अंदर आज मेरा एक रजनीशपुरम भी बन रहा जी, है, जहाँ हुँ, 250 लोगों के रहने की व्यवस्था भी है। बहुत सब बढ़िया। अच्छे ढंग से मैंने मैनेज किया। किसी जी, से भी इसमें चंदा इकट्ठा नहीं किया जा रहा। अच्छा, तो मैंने जैसे कहा ना, सखा वेलनेस की 95% इनकम मैं वहाँ लगा रहा हूँ बहुत शानदार। और पूरी ही समाज के लिए है। बिल्कुल। अच्छा, रजनीशपुरम के बारे में ही थोड़ा और बात करते हैं, क्योंकि ये जो न जब भी नाम सुनते हैं तो जो ओशो को थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो उनको पहले ही पता है कि अमेरिका में पहले से ही ओशो ने अपना रजनीशपुरम बनाया हुआ था। और उसके बाद शायद ये पहला ही रजनीशपुरम फिर से स्थापित हो रहा है। तो पहला तो सब लोग यही जानना चाहेंगे कि क्या भई वो उस जैसा ही रजनीशपुरम यही रजनीशपुरम होगा? क्या उससे प्रेरणा ली है सखा नहीं, ने? तो नहीं। उसको ज़रा क्लियर कीजिए पहले। देखो, पहली बात ये है कि कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ कर्जे उतारने होते हैं। जी, एक माँ-बाप का कर्ज होता है, जी। तो माँ-बाप का कर्ज आप उतार सकते हैं अपने बच्चों को अच्छा जीवन देके। हुँ, अगर आप अपने बच्चों को अच्छा जीवन देते हैं, तो आपने माँ-बाप का कर्ज उतार दिया। जी। माँ-बाप का कर्ज माँ-बाप की सेवा करना नहीं, वो सेवा करना तो एक मानवता का हिस्सा है। सेवा तो आप किसी भी की भी करेंगे मानवता के नाते। हुँ, लेकिन कर्ज उतरता है जब आप अपने बच्चों को एक अच्छी दिशा देते हैं। दूसरा कर्ज होता है आपका समाज के प्रति, कि आप जी। समाज से कुछ लेते हैं तो समाज को कुछ दीजिए। वो धन के रूप में हुँ, दीजिए, वो सेवा के रूप में दीजिए, वो किसी भी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए। जी। ऐसे ही एक गुरु का कर्जा होता है कि जिस गुरु के माध्यम से आपने अपने जीवन में कुछ प्लेज़र पाया या कुछ पाया, तो कम से कम आपको कुछ फूल उसके चरणों में चढ़ाने पड़ते हैं। फूल का अर्थ है हुँ, कि आप एक मंदिर में एक मूर्ति रखिए और मूर्ति पे फूल चढ़ाइए। तो अगर जी, खाली मूर्ति रखी है तो वो बाज़ारू है। सही अगर बात है। कोई आप बाज़ार में हुँ, जाएँ और आपको एक मूर्ति मार्केट रखी दिखे, तो आप हुँ, उसका रेट पूछेंगे कि ये कितने की है। सही बात है। लेकिन यदि उसपे 2 फूल चढ़े हों, तो आप हाथ हुँ, जोड़ के आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो उसी तरीके से एक गुरु का फर्ज, एक शिष्य का फर्ज होता है कि अपने गुरु के प्रति कुछ ऐसा करे कि लोग हुँ, उसके गुरु को जाने, गुरु जी। को प्रेम करें, उसने जो दर्शन दिया था उसकी इज्जत करें। तो हुँ, मैं असल में जो भी कर रहा हूँ, जिसमें मेरी ज़िंदगी में अगर सच कहें तो आप सखा परिवार को इतने समय से देखते हैं। सखा जी। परिवार भी एक प्रयोग है जहाँ पे हुँ, हमारे बिना खून के रिश्ते के लोग रहते हैं और जिनका हम सब कुछ करते हैं। सही बात। तो सखा परिवार भी तो एक प्रयोग है ना, एक हुँ, कम्यून ही तो है। तो सखा परिवार है, फिर सखा वेलनेस है। मेरी ज़िंदगी की हुँ, जितनी भी अच्छी-अच्छी चीज़ें, जो भी हुँ, मैंने ज़िंदगी से प्यारा कुछ पाया, उस सब का जोड़ बना के एक रजनीशपुरम बना रहा हूँ। हुँ, और वो रजनीशपुरम को मैं सखा भी नाम रख सकता था, सही लेकिन बात है। मैंने सखा का नाम सखापुरम ना रख के मैंने रजनीशपुरम इसलिए रखा कि अपने ज़िंदगी हुँ, के जितने भी प्यारे फूल मिले हैं, मैं अपने गुरु हुँ, को अर्पित कर दे रहा हूँ, जी, ताकि इनका भी कर्जे से मुक्ति हो। बहुत सिर्फ शानदार। इसलिए मैंने उसका नाम रजनीशपुरम रखा, लेकिन आपको वास्तव में जो सखा परिवार है, सखा जी, परिवार का ही ब्रॉड रूप आपको रजनीशपुरम में देखने को मिलेगा। सखा वेलनेस का ही बड़ा रूप आपको रजनीशपुरम में देखने को मिलेगा। मेरे तरीके की जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है, मल्टी डायमेंशनल काम करने का ढंग है, वो आपको रजनीशपुरम में देखने को मिलेगा। अब कोई जी, रजनीशपुरम ये ना समझे कि वो ओरेगन वाले सन्यासी देखने को मिलेंगे, कि जी। ओरेगन में कैसे ढपली बजाते थे, यहाँ भी वैसी ढपली बजाएँगे, नहीं। हुँ, क्योंकि ये तो कॉपी हो गई।
और हमारे कम से कम ओशो ने कॉपी करना नहीं सिखाया। सही बात है। मुझे तुम देख लो, मेरे ढंग में ओशो की लोग कहते होंगे, भले ही ओशो ओशो, मैं कहीं कॉपी नहीं मारता, मेरा अपना ढंग है। सही बात है। मैं इसलिए बिल्कुल कई भी बार आपके को देख करके लोग ओशो के जो सन्यासी हैं वो आपको विरोधी भी बोलते हैं कि आप बिल्कुल ओशो को देखो गुरु उनको, बोलते जरूर है, देखो लेकिन वो विरोधी हैं आप तो देखो ओशो के। ऐसा है, तुमने कभी देखा होगा कि हाँ जो रोड डॉग्स होते हैं वो उनके ऊपर बहुत भौंकते हैं जो किसी के पालतू होते हैं। हाँ सही बात है। इनका आपस में विरोध है। तो किसी रोड डॉग को मैं पालतू दिखाई देता हूं तो वो मुझे बोल देता है, किसी पालतू को मैं रोड डॉग दिखाई देता हूं तो वो मुझे विरोध कर लेता है। तो ये दोनों इस तरीके के चलते रहते हैं, जी। इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी खुद की एक पर्सनालिटी है, मेरे खुद का एक जीवन है, मेरे खुद के एक अनुभव हैं, वही मेरे लिए सब कुछ है। बिल्कुल। ये देखने का नजरिया जिससे मुझे सीखा, बस उसको धन्यवाद। पर ओशो से जिंदगी को समझने का थोड़ा सलीका मिला, ये बस काफी है। जी। हर समय मैं ओशो नहीं करता रहता। हम्म। ओशो की एक बात जीवन में सबसे अच्छी लगी थी, डोंट मिस मी एंड डोंट फॉलो मी। जी। सबसे पहले मैंने ओशो को ऐसा प्रेम किया कि लाल कपड़े पहन के, माला पहन के, पूरे तरीके से अपने आप को सब कुछ त्याग के दुनिया में फेंक दिया। तो ये वक्त था डोंट मिस मी, तो ओशो के लिए था कि डोंट मिस ओशो, है ना, जी। कि मैंने उनको चूका नहीं। लेकिन उसके बाद था डोंट फॉलो मी, मुझे पकड़ो मत। तो फिर एक वक्त आया कि मुझे अपनी माला भी एक बच्चे को देनी पड़ी, मैंने उसको दे दी और उसके बाद दोबारा कभी पहनी नहीं। जी। अब देखो रजनीशपुरम बन रहा है, रजनीशपुरम में लोग आएंगे, वो माला भी पहनेंगे, गाउन भी सही पहनेंगे, बात है। लेकिन मैं माला डाल के कहीं ढोंग तो नहीं कर रहा। मैंने माला तो नहीं डाली कहीं, मुझे पिछले कितने समय माला में देखा ही नहीं किसी ने, क्योंकि मैं माला पहनता ही सही नहीं। बात मेरी है। माला अब चली गई, बात खत्म हो गई। हम्म। जब तक प्रेम से पूरा जी रहे थे, माला सब कुछ पड़ी थी, अब हम अपनी समझ से जी रहे हैं तो अब कोई उसकी जरूरत ही नहीं। आप किसी भी गुरु की उंगली तब तक थामते हैं जब तक आप चलना ना सीख जाए। जी। जिस दिन आपको चलना आ जाता है फिर आपको चलना पड़ता है। अब जिन लोगों को चलना नहीं आया है अभी तक, वो ओशो की उंगली थामे हुए हैं। जिन लोगों को चलना आ गया है वो अपने ढंग से चल रहे हैं, लेकिन जिनको अपने तरीके से चलना आ गया है वो धन्यवाद तो ओशो को देंगे ना। जी। और धन्यवाद मैं भी देता हूँ, मैं भी धन्यवाद देता हूँ कि तुम मिले, तुमसे चलना बिल्कुल सीखा। बिल्कुल। अच्छा, रजनीशपुरम में एक तो आपने बता दिया कि जो भी सखा वेलनेस में थेरेपीज होती हैं उनके माध्यम से भी समाज को लाभ पहुंचाया जाएगा। उसके अलावा चूंकि रजनीशपुरम है तो वो ओशो के जितने फॉलोवर्स हैं वो लोग भी अट्रैक्ट होंगे, वो आएंगे। उसके बिल्कुल अलावा आएंगे, जिनका ओशो से कोई मतलब नहीं या वो चूंकि भी आ सकते हैं। आश्रम है रजनीशपुरम, तो वो एक धर्म के हिसाब से भी लोग जोड़ेंगे। तो धार्मिक आस्था लेकर के कोई आम आदमी आता है तो उसको क्या मिलने वाला है रजनीशपुरम में? देखो ऐसा है कि एक आदमी बुद्ध के पास आया और बुद्ध से प्रश्न किया कि क्या भगवान है। जी। बुद्ध ने कहा नहीं, भगवान कुछ नहीं होता। आनंद बैठे देख रहे थे, तभी एक दूसरा व्यक्ति आया थोड़ी देर बाद, उसने कहा कि मैं कहता हूं कि भगवान नहीं होता, आपकी बात से मैं सहमत हूं, आपने कहा भगवान नहीं होता। बुद्ध कहने के पागल हुआ है क्या, भगवान के अलावा है क्या, चारों तरफ भगवान। भगवान। जी। अब आनंद जो थे उनके संग में वो कंफ्यूज हो गए। आनंद बोले कि चक्कर क्या है, आप किसी को कह रहे हो भगवान होता है, किसी को कह रहे हो नहीं होता है। तो बुद्ध ने कहा कि जो जिस धारणा में बंध गया, उस धारणा में बंधने के कारण वो परमात्मा को नहीं महसूस कर सकता। उसको तोड़ना है। तो मैं उसकी धारणा तोड़ रहा हूं। जो कहेगा भगवान है तो उसकी धारणा तोड़ेंगे ताकि वो कहे, नए ढंग से देखना शुरू करे। उसी तरीके से रजनीशपुरम है। रजनीशपुरम में जो धारणाएं बना के आएंगे, वहां की व्यवस्था में उनकी धारणाएं टूटेंगी। जो धारणाएं नहीं बना के आएंगे उनको थोड़ी सी धारणाएं दी जाएंगी। बहुत शानदार। अच्छा, जो ओशो के सभी आश्रमों को संभोग से जोड़ देते हैं बहुत ज्यादातर लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? संभोग से तो सब जुड़े ही हुए हैं। हम हो आश्रमों कि को आप, नहीं मतलब विशेष रूप आश्रमों को से कुछ नहीं, कैसे विशेष रूप से, मतलब कभी कुछ कौन सा,
कुछ लालच होता है ना कि ओशो आश्रम मतलब नहीं वहाँ नहीं पर एक देखो, ऐसा आश्रम जहाँ पर हाँ कुछ नहीं ऐसा संभोग की ऐसा भी लोगों को प्राप्ति होती है। देखो ऐसा होता है, कई साल पहले मेरे पास एक लड़का रहता था, तो हुँ, मैंने उससे ऐसे करके कहा, मैंने कहा कि सच बोलना चाहिए, जी। ठीक है? तो जब मैंने उसे सच बोलने को कहा तो उसने कई बार ऐसी कुछ बातें जो मेरे ऊपर बहुत तीखे प्रचार थे, मतलब तीखी बातें कही। मतलब अपने हुँ, अंदर की सारी भड़ास मेरे ऊपर निकाल देता था। तो मैं कह रहा था तू मेरे अच्छा। ऊपर भड़ास क्यों निकालता है? तो कह रहे हैं मैं भड़ास नहीं हुँ, निकालता हूँ, मैं तो सच बोलता हूँ, आप ही ने तो सिखाया मैं सच बोलता हूँ। तो जी, मैंने कहा मेरे ही जी, सामने क्यों बोलता है? अपने घर में भी थोड़ा बोल ले। अपने संबंधों में भी वो मेरे ही ऊपर क्यों भड़ास निकालते हैं? तो जैसे जी। ओशो ने कहा कि सेक्स बुरी बात नहीं है, तो हुँ, लोगों ने कहा फिर तो हम आपके घर आ रहे हैं, आपसे कहेंगे कि आप अपनी बहन को हमारे साथ सोने दो। भाई सेक्स बुरी बात नहीं है तो अपने भी पड़ोस में जरा ऑफर कर लो, हमारे यहाँ के ऑफर क्यों करना? जी। बात थोड़ी समझ रहे हैं? जी, जी, ओशो जी। ने तुम्हें वैचारिक स्वतंत्रता दी, इसका मतलब नहीं है कि वैचारिक बदतमीजी उन्हीं के साथ करने लगो। जी। हमारे पास मैं बताता हूँ थोड़े। हुँ, जैसे कई लोग हैं, सुन रहे हैं, चलो हम ऑफर देते हैं बड़ा अच्छा सा। जी, जी। जो व्यक्ति शाम तक ओशो में 5 ध्यान होते हैं, हुँ, 5 ध्यान, हुँ, और ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है ओशो के अनुसार वो है एनलाइटमेंट, जी। ठीक है? हुँ, तो मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति रजनीशपुरम में आके पांचों ध्यान को 100% तरीके से करेगा और एनलाइटमेंट तक पहुंचेगा, उसको सेक्स उपलब्ध होगा। हुँ। अब पहले एनलाइटमेंट ही पहुंच जाओ, सही सेक्स तो बात, उपलब्ध हो जाएगा। सही बात। मैं तो ऑफर दे रहा हूं कि यहाँ जी। सेक्स उपलब्ध होता है, आ जाओ, लेकिन हुँ, एनलाइटमेंट के बाद होता है। हुँ, हुँ। और एनलाइटमेंट से पहले सेक्स तो तुम्हारे घरों में चारों तरफ हो ही रहा है उपलब्ध, इसमें शर्माने की क्या बात है? सही बात है। संभोग कहाँ नहीं चल रहा, एक फूल के हुँ, ऊपर भंवरा बैठ रहा है, संभोग चल रहा है। सही बात है। रास्ते पे डॉग से लेके और कितने जानवर हैं सब डटे पड़े, हुँ, संभोग तो चल ही रहा है, लेकिन निंदनीय रूप से चल रहा है। जी। हम थोड़ा सा सहजता से स्वीकार कर रहे हैं, संभोग इतनी बुरी चीज नहीं। हर सही बात है। आदमी संभोग से ही बना है, संभोग में हुँ, ही वो जी रहा है। आदमी की जीवन से अगर संभोग हटा लो तो उसकी प्रगति रुक जाती है। सही बात। जिसको पता हो कि हमारे जीवन में संभोग नहीं आएगा, उसके जीवन में मकान भी नहीं आएगा। हुँ, क्यों खरीदेगा मकान? जितने भी दुनिया में मकान बनाए जाते हैं, ज्यादातर तो इसीलिए बनाए जाते हैं कि इसमें संभोग करना है बढ़िया से। सबसे ज्यादा पैसा तो आदमी बेडरूम पे ही खर्च करता है। सही बात है। तो बात ऐसी है कि संभोग ओशो के साथ जो घटना मैंने बताया ना कि ओशो ने इतनी हुँ, कंफर्टेबल ढंग से बात की, फिर लोगों ने कहा फिर इनके यहाँ तो अब कोई छूट होती होगी सब। हुँ, बहुत बढ़िया। लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, जबकि ओशो में थोड़ा सा मामला और सख्त है। सच बताएं, सामान्य और आश्रमों में जाके तो कोई आदमी बीमा एजेंट होकर भी किसी को पटा सकता है, लेकिन जी, ओशो सन्यासिनों को पटाना इतना आसान नहीं है। सही बात है। ये जरा टेढ़ी खीरे हैं, हुँ, समझ रहे हो बात को? सही बात है, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात मैंने है। मैंने अभी कल ही एक पोस्ट लिख के डाली थी, मेरे वॉल पे है, इजीली दिख जाएगी। तो पोस्ट लिख के डाली थी कि आश्रमों में साधना करने जाना, साधना हुँ, खोजने नहीं। जी। जबकि जबकि ये बात भी हुँ, जान लो कि साधना को साधक पसंद आते हैं। हुँ, यानी कि तुम साधना में रुचि लो, तो बुद्ध साधना के भी पसंद हुँ, बिल्कुल, तुम साधना में रुचि लो, साधना तुम में रुचि लेने लगेगी। बिल्कुल। बुद्ध के भी कितने सारे शिष्य थे, हुँ, लेकिन कुछ शिष्यों की कहानी है नहीं कि कुछ शिष्य इतने ज्यादा ध्यान में डूबे कि नगर की जो बहुत खूबसूरत खूबसूरत नगर वधुएं होती थी उस समय, वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाती थी। होता था नहीं होता? बिल्कुल। तो एक तरीके से वही तो मैं भी कह रहा हूं कि तुम हुँ, अपने जीवन में ध्यान को गति दो,
बाकी सारी गतियां तो तुम्हारी तरफ अपने आप खड़ी हो जाएंगी। जी। तो अभी रजनीशपुरम चूँकि शुरू तो काफ़ी टाइम से हुई, काम तो चल ही रहा है। अभी हाल ही की क्या अपडेट है रजनीशपुरम की? कहाँ तक काम पहुँचा है या कब? जी। रजनीशपुरम की अपडेट ये है कि देखो, क्योंकि एक बड़ा निर्माण है ना? हुँ, लगभग 200-250 लोगों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। अब हुँ। 200-250 लोगों के रहने की व्यवस्था का मतलब कि जो लोग हमसे कहा करते थे कि घर छोड़ के चले गए क्योंकि घर का खर्चा नहीं उठा सकते थे, तो आज वो जी, देख लें कि कई घरों का खर्चा उठाने का काम कर रहे हैं, है ना? जी, तो जी। बात ऐसी है कि बहुत तेज़ी से निर्माण हो रहा है हुँ, और फाइनल फिनिशिंग की तरफ इस समय है और हमारा पूरा जी, कोशिश है कि 8 सितंबर को हम उसकी ओपनिंग कर दें। अच्छा, यानी बहुत कि बस सही। 3-4 महीने बचे हैं। 3-4 हुँ, महीने बाद ही ओपनिंग का विचार है। पूरी कोशिश उसी की है कि हम ऐसा कर दें। अगर किसी वजह से थोड़ा आगे-पीछे होता है तो वो भी अपडेट आप लोगों को दे दिया जाएगा, लेकिन 8 सितंबर की सोच बनाई गई। बिल्कुल। तो चलिए बातें अभी बहुत सारी और भी सीखनी है, लेकिन उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि एक और लाइव करेंगे। फिलहाल आज बहुत सारे मुद्दों पर बात की और बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अभी फिलहाल आपका समय और ऊर्जा थोड़ी बचानी भी है, तो इसलिए फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं एंड करते हैं और कुछ से लास्ट बहुत-बहुत में जान धन्यवाद। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।